जोकीहाट के एक गांव की एक पीड़िता को पति ने दहेज में 4 चक्का वाहन और कुछ रुपए की मांग को लेकर किया मारपीट। पत्नी ने न्यायालय में कराया मुकदमा दर्ज। जोकीहाट प्रखंड के मालगांव पी थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता को उसके पति उपलेश राय ग्राम लखना जिला पूर्णिया ने अपनी ही पत्नी के साथ काफी मारपीट करते हुए कहा कि तुम अपने मायके से 4 चक्का वाहन और 4 लाख रुपया लेकर के आओ, तब तुमको रखेंगे। और पीड़िता के साथ ससुराल वालों ने भी काफी लोगों ने मिलकर काफी मारपीट करने लगा, जिससे पीड़िता काफी बीमार पड़ गई। वहीं पीड़िता लड़की दुर्भाष से इसकी जानकारी अपने मायके के लोगों को दिया तो मायके से पीड़िता का चचा पीड़िता के घर पहुंचा, जहां पीड़िता का चचा पीड़िता के घर में करीब 3 दिन रहा। जब पीड़िता का चचा तीसरा दिन अपने भतीजी को लेकर घर आने की बात कही तो पीड़िता के ससुराल वालों ने कहा कि अभी लड़का यानी पीड़िता का पति घर में नहीं है, जिसके बाद चाचा अपने भतीजी को लेकर घर आ गई। जानकारी के अनुसार पीड़िता का पति से अपने चाची से ही प्रेम प्रसंग चल रहा है, यानी एफआईआर चल रहा है, यानी कि उनके पति अपनी चाची के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। वहीं पीड़िता सहित पीड़िता के परिवार वालों ने न्यायालय में कुल 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाया है, जिसमें पति उपलेश राय, शिवानंद राय, फूलो देवी, राकेश राय, मिथिलेश राय, अखिलेश राय, आशा देवी शामिल है। मेरी शादी 7-8 मार्च 2020 को हुई जी। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई जी। शादी में 3,51,000 रुपया, जी। 5 लाख का सामान दिया, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी दी। उसके बाद शादी हम अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद कुछ महीना तो वहाँ ठीक रहा। उसके बाद भी मेरे सास ससुर और पति बोला कि तुम 4 चक्का और 5 लाख रुपया लाओ, तभी तुमको रखेंगे। ये बात कौन कहा? मेरा ससुराल वाला। उसके बाद मारपीट किए। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी हुआ? हाँ, मारपीट की। मैंने फोन की कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरा चाचा मुझे लाने के लिए गई, तो मुझे वहाँ से लाई। और उसके बाद मारपीट जो की थी तब हम बहुत बीमार थे, तो यहाँ आकर डॉक्टर के पास हम इलाज करवाए। और सीधे वहाँ से बोल रही थी कि तुम जब तक 4 चक्का और 5 लाख रुपया नहीं लाओगे तब तक तुमको नहीं रखेंगे, नहीं तो ऐसे मारते रहेंगे। ये चीज कौन कहा? मेरा पति। क्या नाम है पति का? उपलेश कुमार राय। कहाँ के हैं वो? लखना का। जी। दहेज मांग रहा है अभी भी। मेरे पापा गरीब है और दोबारा मांग रही है, तो अब कहाँ से लाएंगे, इसीलिए वो छोड़ दिए। अच्छा, आपके पति को पहले से किसी कोई प्रकार का संबंध है? हाँ है। किससे क्या संबंध है वो बता? चाची है। उसकी अपनी चाची से? हाँ, अपनी चाची। क्या संबंध है? उसके जैसे पति पत्नी में होते हैं वैसे वो करती है। वैसे रहता है? हाँ, वैसे वो। उसके बाद फिर अभी जो मतलब आपके पति वो अपना चाची के साथ रह रहा है, पति पत्नी की तरह? हाँ, पति पत्नी की तरह। और आपको क्या धमकी दे रहा है? 5 लाख रुपया और 4 चक्का लाओ तभी तुमको रखेंगे। अच्छा, नहीं इस मामले को लेकर आपने कोर्ट में या थाने वगैरह में? कोर्ट में है, 2 केस है। केस कर दिए हैं? हाँ, केस कर दिए। तो क्या मांग करते हैं? कोर्ट में अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तारीख पर तारीख डालते रहते हैं। क्या इंसाफ चाह रहे हैं आप? हम दे कुछ चाहते हैं उससे, बस छुटकारा। मेरे जितनी सामान है मुझे वापस दे दो और हम अपना मायके में अपने कुछ करना चाहते हैं। मेरा नाम मंटू कुमार हरिजन है। जी मंटू जी, क्या समस्या हुई है आपके भतीजी के साथ? समस्या ये है कि 2020 7-8 मार्च को हम अपना भतीजी का शादी दिलाए हैं। जी। शादी में हम उनको 3,51,000 रुपया दहेज दिए हैं। जी। और प्लस 5 लाख का हम सामान दिए जी। प्लस सुपर स्प्लेंडर गाड़ी दिए जी। गाड़ी देने के बाद वो 1 साल करीब रहा। 21 का दिसंबर में मतलब लड़ाई मारपीट हो रहा था, हम बाहर में थे जी। बाहर से आने के बाद हमको पता लगा, फोन किया कैसा सब बात है चाचा, तो हम यहाँ से गए लेने के लिए। लेने के चक्कर में हम 3 रोज रहे हैं। अच्छा, वहाँ अपने भतीजी के? हाँ, भतीजी के यहाँ। तो हम समझी से बोले कि समझे जी आज 3 रोज हो गया, हमको विदाई दीजिए, हमको घर जाना है। तो कहता है लड़का आएगा उसके बाद देंगे। अच्छा, लड़का कहाँ था? लड़का को कहीं भेज दिया था दूसरे जगह। अच्छा। तो उसका इंतजार किए हम 3 रोज तक। 3 रोज बाद हम लेके आए, तब तक लड़का नहीं आया? तब तक लड़का नहीं आया। उसके बाद नहीं आया। 3 रोज बाद हम आ गए और मेरा पीछे में 15-20 मिनट बाद फिर आया हम लोग। आखिर बच्ची को लाने का मेन उद्देश्य क्या है? क्यों लाने गए थे? क्या वजह थी? वजह ये था उन लोग लड़ाई मार बहुत ज्यादा कर रहा था बच्ची के साथ। बच्ची को लड़ाई मार कर रहा था। लड़की मारपीट खा करके ज्यादा मतलब बीमार हो गया था। वो मुँह से बोल नहीं पाता था अच्छी तरह। अच्छा, मारपीट क्यों किया? कोई रीजन? रिजल्ट उस सबका ये था कि वो लड़का का कहने का मतलब है हमको ये लड़की पसंद नहीं है जी। क्योंकि वो लड़का का और किसी से रिलेशन चल रहा है और वो मतलब 3-4 लाख रुपया फिर मांग रहा है, प्लस ऊपर से 4 चक्का गाड़ी मांग रहा है लड़का। अच्छा। तो हम लोग तो गरीब घर से हैं, उसको 3 लाख रुपया और 4 चक्का हम कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा। कि वो अपना चाची के साथ में मतलब उसका रिलेशन चल रहा है। अच्छा, पति पत्नी की तरफ? पति पत्नी की तरफ उसका रिलेशन चल रहा है।
हम इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि जब उनको ऐसा रिलेशन था तो पहले तो शादी नहीं करवाता जी। जब शादी किए तो आपको तो लड़की रखना था जी। अब लड़की भी नहीं रख रहे हैं, उसके ऊपर से भी कहते हैं मारपीट करते हैं और ऊपर से कहते हैं पहले हमको 4 चक्का दीजिए, 3 लाख रुपया दीजिए, फिर हम लड़की को रखेंगे जी। तो हम लोग 3 लाख रुपया अभी उसको कहाँ से दे पाएंगे यार, 4 चक्का हम कहाँ से दे पाएंगे जी। हम लोग दिल्ली पंजाब कमा करके अपना मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम इतना कहाँ से दे देंगे 4 चक्का और 3 लाख रुपया। तो इस मामले को लेकर आपने कोर्ट में या थाने में आवेदन दिया है? कोर्ट में भी हम इस मामले को लेकर के 2 केस किए हैं, तो उसमें भी हमको 2 साल हो गया केस लड़ते लड़ते, अभी तक कोर्ट से भी कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है हमको। हम ये मांग करते हैं कि जो हम दान दे दिए हैं उसको मतलब 3,51,000 रुपया वो हमको मैनेज कर दे, और उसके बाद 5 लाख का सामान दिए वो हमको मैनेज कर दे, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी दिए वो मैनेज कर दे। नहीं, वो सब सामान आप चाह रहे हैं? हाँ, सामान हम चाह रहे हैं। वो नहीं रखेगा, मेरा बेटी को नहीं रखना चाहता है, तो हमको इतना सामान वो वापस कर दे। मेरा नाम टिंकू हरिजन है। टिंकू जी, क्या समस्या हुई आपकी बेटी के साथ? सर, एक ही मेरा लौती बेटी था जी, जो पहले से मैं कमा कर रखी थी उसका शादी के लिए खर्चे के लिए जी। उसके बाद शादी किया 20 में जी, विदाई उसका चले गया। कुछ दिन मेरा बेटी ससुराल में अच्छी से रही, ठीक। उसके बाद वो लड़की को मेरा मारपीट करने लगी। मतलब आपका दामाद? मेरा दामाद और मेरा समधी सब स्टेशन बेटा सब कोई मिलकर। अच्छा। वो कहने लगी मेरा बेटी को कि 4 चक्का और 5 लाख रुपया और तुम ले आ तभी तुमको रखेंगे। अच्छा। या नहीं तो तुमको मारकर बोरी में बांध कर नदी में फेंक देंगे, जिसमें पुलिस वाला भी पता नहीं लगाएगा। अच्छा। और तुम्हारा बाप माँ डरी भर मेरा क्या कर लेगी जी। हम डीलर हैं, पोस्ट मास्टर हैं, पैसा वाला है, हम थाना में खरीद लेंगे। अच्छा। ऐसे होते भी आ रहा है, मैं केस में भी देख रहा हूँ जी। उसके बाद मैं बाहर में था, मैं अपना भाई को भेजा कि जाओ बच्चा वहाँ से भूखे है, 3 रोज से उसको खाए नहीं दे रहा है, जाके देखो क्या आबादी गया वहाँ। तो फिर वो बच्चा को वहाँ पूछा, उसके बाद लेके आने के लिए बोला तो लेके आया। फिर आने के बाद अभी तक वो ना बच्ची को मेरा लाने आता है, ना कोई फोन करता है, ना कोई आता है। वो मेरा अभी तक भी कह रहा है कि 4 चक्का गाड़ी और 5 लाख रुपया बेटी को दो, फिर तुम्हारा बेटी को ले आएंगे। हम गरीब आदमी है, 5 लाख रुपया कहाँ से ले आएंगे और 4 चक्का कहाँ से ले आएंगे। अगर उसको 4 चक्का मांगना ही था तो पहले मांग लेता, हम वहाँ नहीं करते शादी। तो उसी अंडर में एक औरत है, उसी से है, हमको उसी के पास रहता था जाकर। वो लड़की कौन है उसका? उसका चाची है, अपना खास चाची है। क्या उनका चाचा डेथ कर गए हैं क्या? उसका चाचा इसी लड़का के चलते उसका चाचा गुजर गई। अच्छा। जो कि उसका हेड मास्टर था, स्कूल जा रहा था वो, और लड़की इसी के साथ ऐसे ऐसे बुरा व्यवहार कर रहा था, जिसमें उसको मालूम चला, अपना पत्नी को धमकाया, लेकिन वो पत्नी उसका नहीं मानने के कारण वो अपना गाँव का समाज का शिकायत से वो दवाई खा के मर गई। इस मामले को लेकर आपने बेटी को मामले को लेकर थाने वगैरह में या कहीं पर आवेदन दिए? जी सर, हम केस किए हैं। तो क्या मांग करेंगे आप? सर, हम जब मेरा बच्चा को नहीं रखेगी तो हम वहाँ क्या बच्चा को भेज पाएंगे, जब वो रखेगा नहीं तो हम भेजेंगे कैसे। और मेरा बच्चा को यहीं रहेगी, और जो मेरा सामान है दिया हुआ वो सामान वापस करे, पैसा जो दिया हुआ वो पैसा वापस करे। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ।